हमार पतोय अपना आशी के संगे यार के संगे भाग गई। आ ओकर भाई झूठा केस कर दिलस हमरा बेटा के अपहरण के। आ ये बेरा खनी ओकरा के पुलिस पकड़ के अपने इजाजत में ले ले। कैसे हमार बेटा झूठा केस में जेल में बा। 7 महीना हमहू रहनी जेल में। हमरा सब चारू पांचू लड़कन के भी झूठा नाम दिया। 4 साल से हमार लड़का जेल में बा। और अभी ले हमार बेटा जेले में बा। अभी ले हमरा कोनो नाम मिला। उ बारे के संग रहत ले ओकर जामल एगो बच्चा ले ले बिया गोदी में। ए बार खनिया इजाजत बिया थाना में। हुजूर, मैं जिंदा हूँ। ससुराल की पड़तालना से तंग आकर भाग गई थी। सरकारी बस ड्राइवर से शादी कर चुकी हूँ। जिस महिला की अपहरण की हत्या करने का था आरोप, उसने कोर्ट में दर्ज कराया अपना बयान। दूसरे पति के साथ रहने की जताई इच्छा। कोर्ट के आदेश पर महिला अपने भाई के साथ दूसरे पति के घर बलिया गई। 2 बच्चे महिला के पास हैं, तीसरी बच्ची पहले पति के साथ। दरअसल गोपालगंज में जिस महिला की अपहरण कर हत्या का आरोप मायके वालों ने लगाया था, वह महिला गुरुवार को न्यायालय में पेश हुई और उसने खुद को जीवित होने का दावा किया। महिला ने कहा कि ससुराल में प्रताड़ना की वजह से घर छोड़कर गोरखपुर भाग गई थी। उसके बाद वहां एक बस के सरकारी ड्राइवर नरेंद्र कुमार निषाद से मुलाकात हुई और उसके घर काम करने तथा बाल बच्चों को देखने चली गई। कुछ दिनों तक यूपी के बलिया में नरेंद्र कुमार निषाद के यहाँ रहने के बाद उसने शादी कर ली और जब उन्हें एक बच्ची भी हुई है। महिला लता देवी ने कोर्ट को बताया है कि वह प्रताड़ना की वजह से ससुराल से भाग गई और दूसरी शादी की। उसने कहा है कि नरेंद्र कुमार निषाद के साथ ही रहना चाहती है। कोर्ट ने महिला की इच्छा के अनुसार उसके भाई चंद्रभूषण प्रसाद को सौंप दिया। महिला ने अपने भाई के साथ बलिया पति के घर चली गई। वहीं महिला लता देवी की सास ने कहा कि मुझे झूठा आरोप में फंसाया गया था और मेरा बेटा आज भी जेल है और मैं भी 7 महीने जेल रहकर आई हूँ। मेरे बच्चों को भी फंसा दिया गया था, जबकि यह महिला अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी। जरा उसकी भी कहानी को सुन लीजिए। क्या हुआ था? क्या मामला क्या था? हमरा ये मामला भइल कि 2021 से हमार बेटा झूठा केस में जेल में बा। 7 महीना हमहू रहनी जेल में। हमरा सब चारू पांचू लड़कन के भी झूठा नाम दिहल गईल। आ हमार पतोय अपना आशी के संगे यार के संगे भाग गई। आ ओकर भाई झूठा केस कर दिलस हमरा बेटा के अपहरण के। आ ये बेरा खनी ओकरा के पुलिस पकड़ के अपने इजाजत में ले ले बा। ओकरा बाद से उ आइल बिया। हमरा के हमनी के इतना 4 साल से हमार लड़का जेल में बा। आ अभी ले हमार बेटा जेले में बा। अभी ले हमरा कोनो नाम मिलल। आ हमरा इतना भरोसा बा सरकार पर कि हमरा के न्याय मिली। हम जितना हमरा पर केस झूठा लगौले बा ओकरा पर ओकरा भाई पर दोनों पर ओकरो होखे के चाहिए। हमरा ये सरकार से हमरा हाथ जोड़ी बा कि हमरा के मतलब कि न्याय दिवाए। हमार घर हवे आरार, वार्ड नंबर 28। हमार आशा देवी नाम हो। चंद्रभूषण कैले रहलन। चंद्रभूषण प्रसाद लधना के रहे वाला हवन। बरौली थाना है उनकर। क्या हुआ चंद्रभूषण? चंद्रभूषण वो लता देवी के भाई हुवन। हमरा पतोह के भाई हुवन। उ बारे के संग रहत ले ओकर जामल एगो बच्चा ले ले बिया गोदी में। ए बार खनिया इजाजत बिया थाना में। हमार बेटा बेरा जेल में बा। इस पूरे मामले पर उनके केस लड़ रहे अधिवक्ता से जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इनकी बहू अपने प्रेमिका के साथ फरार हो गई थी। तब से ये लोग हत्या के मुकदमे लड़ रहे थे और इनका बेटा आज भी जेल में है और ये भी जेल जा चुकी है। फिलहाल अब इस देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है। लता देवी जो महिला आज बरामद हुई है, पुलिस उसको बरामद की है, वो अपने ससुराल से एक बच्चे को छोड़कर ससुराल में और दूसरे बच्चे को लेकर मायके गई और अपने प्रेमी के साथ दूसरे बच्चे को अपने मायके में भाई के पास छोड़कर, माँ के पास छोड़कर और प्रेमी के साथ भाग गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में जा करके शादी कर ली। वहाँ भी एक दूसरे शादी से उसको बच्चा हो गया जनवरी में। और उसके लिए 2020 से उसका पहला पति सुनील चौहान पर मुकदमा हो गया। धारा 363, धारा 364 भारतीय दंड विधान का, जिसमें यह आरोप है कि उसका हत्या के इरादे से अपहरण इन लोगों ने कर लिया, पति ने और सास ने और पति के भाइयों ने।
5 लोग उसमें अभियुक्त बनाए गए। पति उसका सुनील चौहान 38 महीने से जेल में है और उसकी सुनील चौहान की मां 7 महीने जेल में रहने के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय से उसका जमानत हुआ। सुनील चौहान का माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2 बार जमानत अस्वीकृत कर दिया। ये मामला संगीन है और उसके गायब होने के तत्काल बाद सुनील चौहान के परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक थाने में इस बात की सूचना दी कि हमारी बहू लता जो है भाग गई है और आप लोग पता लगाइए, लेकिन पुलिस उस पर कोई संज्ञान नहीं ली और लता के झूठे मुकदमे में 7 महीना ये जेल में रही महिला और 38 महीने से सुनील चौहान जेल में है, जो बहुत ही समाज के लिए अपमानजनक और कानून विरुद्ध बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए लता को पुलिस को FIR करना चाहिए। फॉल्स प्रोसिक्यूशन के लिए झूठा आरोप लगाकर मुकदमा करने के लिए उसमें उनको जेल भेजना चाहिए। कम से कम 182, 211 दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और अब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा और जो भी जांच एजेंसी थी उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल रिहा होंगे, बिल्कुल रिहा होंगे। अब बरामदगी के सिलसिले में पुलिस को तो सबसे पहले धारा 164 का बयान कराना चाहिए और वो धारा 164 का बयान या वो जो मुकदमा चल रहा है जिसमें अब विचारण हो रहा है, गवाही हो रही है, बहस में वो केस फिक्स है। माननीय AD जमन साहब के न्यायालय में वो सेशन ट्रायल केस है, तो उसमें रिगार्डिंग टू रिकवरी ऑफ विक्टिम कुछ न कुछ तो पुलिस लिख के देगी और पुलिस लिख के क्या देती है उसके आधार पर निश्चित न्यायालय विचार करेंगे और न्यायालय से पर हम लोगों को विश्वास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से इन लोगों का रिहाई हो जाए। महिला ने घर वालों पर पड़तालना का आरोप लगाया है, जबकि उसकी सास ने कहा है कि अपनी प्रेमिका के साथ मेरी बहू फरार हो गई थी। 2021 से हम लोग पर इसके झूठे हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और मेरा बेटा आज भी जेल में है। इस पूरे मामले का खुलासा गोपालगंज के सदर SDPO प्रांजल ने किया है। उनके द्वारा बताया गया कि नगर थाने की पुलिस ने इस महिला को सुरक्षित रिकवर कर गोरखपुर से लाई है। सुनिए। हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 2021 में पुलिस के सामने एक मामला समक्ष आया था जिसमें कि एक महिला को गायब कर दिया गया था और आरोप लगाया गया था कि इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इसमें कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जिसमें कि 2 व्यक्तियों को जेल भेजा गया था। इसी में अनुसंधान के क्रम में जो अनुसंधानक हैं सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी, उनके द्वारा बहुत अच्छा अनुसंधान किया गया और बहुत ही तकनीकी अनुसंधान के साथ साथ मैनुअल इनपुट्स भी लेकर इसमें कांड का खुलासा किया और जो उस महिला को बरामद किया गया तो उसमें एक नई बात ही निकल के आई, जिसमें कि महिला ने बताया है अपने बयान में कि वो खुद से ही भाग गई थी और साथ में उसने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली, क्योंकि उसके साथ घर परिवार में बहुत ज़्यादा ताड़ना किया जा रहा था और उसका हम लोगों ने 164 का बयान करवा रहे हैं हम लोग और इसमें महिला के बयान के आधार पर हम लोग केस का रूपरेखा तय कीजिए। 10 दिन बाद क्या तो उस महिला पर भी कार्रवाई कीजिएगा जो कंप्लेनर है उस पर भी कुछ? हम लोगों ने उसका 164 का बयान करवाया है और इसमें जो महिला अपने बयान में बोलती है उसके आधार पर कोर्ट से हम लोगों को जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई कीजिए। SDPO के मुताबिक उस महिला का 64 का बयान कोर्ट में करा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस महिला की हत्या के आरोप में कई लोग जेल में थे, वो आज महिला अपने प्रेमी के साथ यूपी में मज़े ले रही थी, लेकिन पुलिस ने भी उसे धर दबोचा और यूपी से उसे लेकर गोपालगंज आया गया। उसके बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद 64 का बयान हुआ है। आपको बता दें कि SDPO को द्वारा बताया कि यह बड़ी उपलब्धि है। अब न्यायालय का देखना है कि क्या कुछ संज्ञान होता है, उसके बाद कार्रवाई आगे की जाएगी। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा।
हर रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से है परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास B83 स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।